हाय एवरीवन। क्या कहूँ आपसे, गुड नाइट, गुड इवनिंग या फिर गुड मॉर्निंग। गुड नाइट नहीं कह सकती क्योंकि अभी सोने वाली नहीं हूँ, केशु को देख के लग नहीं रहा है। गुड इवनिंग भी नहीं कह सकती क्योंकि रात के 10:30 पौने 11 का टाइम है। और गुड मॉर्निंग भी नहीं कह सकती क्योंकि काम तो मैं मॉर्निंग वाला ही कर रही हूँ, योगा वगैरह। रात को इतनी रात को कौन करता है भाई। बट मुझे लगा कि ये टाइम का यूज़ कर लेना चाहिए क्योंकि इस टाइम और भी लेट सोएगा ये, मुझे लग रहा है इसको देख के, क्योंकि इसका है कि 5 मिनट तक ऐसे लेटना है और उसके बाद फिर उठ के बैठ जाता है। तो इससे बेटर है कि मैं अपनी इस टाइम का यूज़ करूँ। सुबह पता नहीं मुझसे उठा जाएगा कि नहीं उठा जाएगा टाइम पे। टाइम मैंने सोचा रखा है इसका सुबह मॉर्निंग, मतलब सुबह 4 से 5। बट लग नहीं रहा है मुझे कि मैं उठ पाऊँगी जितनी लेट ये कर रहा है। तो मुझे लगा कि भाई इस टाइम पे यूज़ कर लेना चाहिए। फेस एक्सरसाइज़ की पहले कि चलो देखते हैं कि इतने जब तक वो होती है सो जाएगा, बट नहीं काम किया। फेस पे मेरे काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे इंटरनल इश्यूज़ रहे हैं मेरे पास हिस्ट्री में। तो उसकी वजह से फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मैंने उसके लिए फ़ेस एक्सरसाइज शुरू की है। एक वीडियो देखी थी एक डॉक्टर की, नॉर्मल किसी भी रैंडम की एडवाइस पे मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने एक डॉक्टर की ही रिकमेंडेशन पे ये एक्सरसाइज शुरू की है। रिज़ल्ट अच्छे रहे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, बट अभी टाइम लगेगा। अभी जस्ट कुछ ही दिन हुए मुझे स्टार्ट किए हुए। अभी देखिए 10:30 से ऊपर का टाइम हो गया और सब लोग सो चुके हैं क्योंकि हमारे यहाँ का टाइम दिन जल्दी शुरू हो जाता है। बच्चों को स्कूल जाना होता है, मेरे हस्बैंड को काम पे जाना होता है। और इधर ये देखा 5 मिनट बाद ये भाई साहब उठ के बैठ गए। तो चलो ये खेलने लग गया था, तो चलो और भी चीज़ें और भी योगा वगैरह निपटा लेती हूँ। बाय द वे मैं प्रॉब्लम्स का भंडार हूँ मुझे नीज़ की भी प्रॉब्लम है। आई मीन 35 और मुझे जॉइंट पेन है मुझे कहने में शर्म आ रही है बट है मुझे ये प्रॉब्लम मुझे है। तो मैंने उसकी भी एक्सरसाइज शुरू की हुई है, योगा शुरू करा हुआ है इन चीज़ों का। तो जो भी कुछ ऐसा मुझसे बन पाता है मैं कर लेती हूँ। और दिन में ये भी है, अगर मैं सुबह का वेट करूँ कि मैं सुबह उठूँगी, क्योंकि बच्चे के साथ ये चीज़ें पॉसिबल तो नहीं होती हैं, तो मैं रह ही जाती हूँ। तो मैं जब मुझे टाइम लगता है मैं वो करने लगी, क्योंकि प्रॉब्लम आगे और बढ़ रही है। अभी तो मेरे बच्चे भी मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, बेचारों खुद सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो मैं किससे एक्सपेक्ट करूँगी। और सच बताऊँ, मुझे प्रॉब्लम हुई भी अपनी बॉडी को इग्नोर करने की वजह से है। कोई भी प्रॉब्लम एक दिन में नहीं होती, वो धीरे धीरे टाइम लेती है। मतलब अगर ईशा केंद्र वाले सदगुरु के बारे में अगर आप जानते हैं, तो वो कहते कि कोई भी प्रॉब्लम 10 साल पहले शुरू हुई है, अगर आपको वो आज बहुत बड़ी लग रही है तो उस पर ध्यान दो। मतलब मुझे सच में लग रहा है कि जब ये स्टार्टिंग डेज़ में प्रॉब्लम हुई थी, मैं इसको रोक सकती थी। मतलब डॉक्टर को दिखा सकती थी, कुछ घर पे योगा स्टार्ट कर सकती थी, कुछ जैसे अब इंटेक्स ले रही हूँ सप्लीमेंट्स के, तो वो पहले ले सकती थी। नहीं, पर पहले मुझे ये था अभी बच्चे छोटे हैं। फिर लगा कि बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तब। फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं, छोटे वाला और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसे करते करते 6-7 साल निकल गए और अब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही थी। तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। तो अभी जाके मैं सीरियस हुई हूँ। हाँ, इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है कि भी मैं बिल्कुल ही चल फिर नहीं पाती हूँ। शायद अब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, बट अपनी बॉडी का ध्यान टाइम से रख लो तो बेटर है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ओके, मेरे व्लॉग की स्टार्ट बड़ी ज़बरदस्त होती है भाई। मतलब सुबह सोचा था कि सुबह 4 बजे उठूँगी, योगा वगैरह स्टार्ट कर दूँगी, बट नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, मैंने जैसे मुझे लगा कि केशु लेट करेगा मुझे सोने में, कि हो सकता है 12 बजे, 12 भी बज जाएँ, ज़्यादा भी बज सकते हैं, क्योंकि उसका मुझे लग नहीं रहा था थोड़ा-सा। एक बार तो ऐसा लगा कि वो सोने वाला है, फिर ऐसे फुली मूड में आ गया। तो मैंने रात को ही योगा करना स्टार्ट कर दिया। जो टाइम 1 घंटा मुझे सुबह लगाना था, मैंने वो टाइम तो सुबह का फिर यही रहा। तो सुबह का मुझे ये नहीं हुआ कि मेरा योगा नहीं हुआ है। पहले मैं ये चीज़ करती थी कि अपने आप को एक्सक्यूज़ देती थी कि इस वज़ह से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, इस वज़ह से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। लोग सुन लेंगे आपका एक्सक्यूज़, आपकी बॉडी नहीं सुनेगी। तो मैंने सोचा कि अगर ठीक है, सुबह नहीं टाइम लग रहा, कोई बात नहीं, मैं रात को ये चीज़ कर लूँगी। ओके, तो मुझे मतलब लिटरली ये मुझे करते हुए 2 दिन हुए हैं, पर मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे रात को 12 बजे सोने का भी अफ़सोस नहीं, मुझे सुबह 5 बजे उठने का भी अफ़सोस नहीं है। और फिर हुआ ये कि चलो सुबह 5 बजे व्लॉग स्टार्ट करूँगी। नींद ही नहीं खुली, 5:30 जाके नींद खुली पूरी। बट तो उस टाइम फिर ऐसा हो गया, भागो फटाफट से नहाने के लिए, फटाफट से मशीन लगाई और फिर बच्चों को का टिफ़िन-विफ़िन तैयार किया और उनको स्कूल भेजा। ठीक है? तो सब
फटाफट पहले मुझे था कि सारी चीज़ें शूट करूँगी मैं कि ठीक है बच्चों के जाने से पहले की, बट नहीं कर पाई। मतलब सोचती कुछ हूँ, होता कुछ है, हो रहा है आजकल ये सब चीज़ें। उसके बाद कमरे में आई तो चक्कर आ रहे थे देख के। फिर केशु साथ ही साथ उठ गया तो पहले उसको खाना खिलाया। तो अब फिर थोड़ी देर हुई कि हाँ, चल रूम साफ कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भी अगर पराठे बना रही है आलू के तो प्लीज़ उनको पहले बना के रख दे, मैं गरम-गरम नहीं खा सकता। वो एलियन है। मतलब ये फर्स्ट ऐसा बंदा है जो जिसको गरम-गरम पराठे नहीं पसंद। इनको सॉफ्ट से हल्के गरम-गरम ऐसे नरम से हुए पसंद है। अपने-अपने शौक है भई चलो। एक्चुअली उन इनको क्या कहूँ, मेरी खुद जो बड़ी बेटी है उसको ये चीज़ पसंद है, ठीक है? वो भी सेम ऐसे नहीं, ऐसे वाले वो जो होते हैं ना वैसे वाले बनाओ और वो वही होते हैं नरम से, हल्के से गरम ऐसे कुछ। तो यहाँ पे अभी मैं बैठी हूँ और अभी मैं रूम साफ करूँगी। अ, थोड़ा बहुत हो चुका है। इस चीज़ में पॉपट होता है। मेरी मदर मतलब मम्मी आए यहाँ पे, उन्होंने देखा कि थोड़ा खिला रहा है और मैं पराठे बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। उन्होंने उठाना शुरू कर दिया, "मम्मी मेरे को वीडियो बनानी है।" बट चलो हेल्प हो गई है। बहुत सी चीज़ें उठ गई हैं, कुछ मैं उठा देती हूँ। एलेक्सा, प्ले रुद्राष्टकम। रुद्राष्टकम बाय दम अग्रवाल। सॉरी गाइज़, मैं आपको रुद्राष्टकम नहीं सुना सकती। मेरी वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा। अदरवाइज़ मुझे सुनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रुद्राष्टकम वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। जो वो अगर कोई यूज़ करता है वीडियोज़ वगैरह में तो वो कॉपीराइट शो कर देते हैं। दिस इज़ माई एवरीडे कोर। रूम साफ़ करना भी और एलेक्सा सुनना भी, मतलब मज़ा आ जाता है अगर काम करते हो। एक तो मुझे ना ये जो इतना बड़ा खलारा होता है ना पूरा 1 घंटे वाला, उस पे मुझे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि कोई चीज़ मैं कहती हूँ ना बच्चों को कि यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, उनके फादर को कहूँगी यहाँ उठा के वहाँ रख दो, तो वो नहीं करते। जब मुझे दिख जाती है तो फिर मुझे और ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई, मैंने कल बोला था, उन्होंने रखी नहीं और सारी चीज़ें अब मुझे समेटनी पड़ रही हैं। बट एलेक्सा चल रही है तो चलता है। मतलब माइंड एक तरफ से काम फील करता है। तो चलो, सिर्फ़ एक कमरा है हमारा, उसमें इतना टाइम लग जाता है, बाकी घर का सोचो कितना होता होएगा। और ये लोग कहते हैं कि काम वाली मत रखो, अपने हाथ से अच्छे से सफाई होती है। ऐसा होता है क्या? फिर ये कर दो, ये कमरा वमरा सब साफ़, बस पूछो मत। तो ये डेली का है गाइस। पूरा मैं 1 घंटा देख के शुरू करती हूँ और मेरे खुद का दिमाग का सेटअप भी है कि भाई ये अभी 5 मिनट रहती तो मैं ये वाला चीज़ साफ़ कर लूँ ये वाला। बट दिस इज़ मतलब सुकून की चीज़ यही है। उसके बाद मुझे पूजा भी करनी थी। आज सावन का पहला सोमवार था, तो सोमवार के फास्ट में रखती हूँ हर सोमवार के, हमेशा से। मुझे नहीं याद कब से, मतलब कब बचपन शुरू हुआ था तब से, तो मैं ये रख ही रही हूँ। सावन के सोमवार 4 या 5 होते हैं, तो आज पहला सोमवार था तो पूजा की मैंने। पहले सब लोगों ने कर ली थी, मेरी बारी थोड़ी लेट आई क्योंकि मैं रूम साफ़ करके आई थी। उसके बाद कपड़े वपड़े हो गए थे सारे, क्योंकि वो बीच में करती रहती हूँ मैं। जैसे चक्कर आ गया तो एक चक्कर निकाल दिया फटाफट से, उसमें मुझे फिर टाइम लगता नहीं कि हाँ मैंने स्पेशली कपड़ों के लिए अलग से कोई टाइम निकाला है, ठीक है। डेली धुलते ज़्यादा गंदे नहीं होते, बस 1-2 होते हैं जो लोग काम करते हैं उनके, और बच्चों के कॉलर वगैरह पे ब्रश मारनी पड़ती है, अदरवाइज़ सब ठीक है। तो अभी मेरा दिन समझ लो, अभी तक 9 साढ़े 9 नहीं होंगे, कपड़े सूख चुके हैं, रूम हो चुका है, सिर्फ किचन का रहता है बर्तन करना, बर्तन साफ़ करना। हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो इस टाइम तक ये चीज़ सोच के अच्छा लगता है कि सुबह की धूप भी नहीं चढ़ी है अच्छे से और रूम एकदम से साफ़, ऊपर से मौसम इतना मस्त चल रहा है। सो गाइस, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वो भी दीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।